12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। Assume that each one child is equally likely to be a boy or girls. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl, at least one is a girl? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैमिली है और उस फैमिली में 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों में से आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल के देना है कि दोनों बच्चों में से दोनों बच्चे गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं, सैंपल स्पेस कंप्लीट करते हैं। सैंपल स्पेस के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। सैंपल स्पेस में ऐसा हो सकता है कि पहला बच्चा गर्ल हो, दूसरा बच्चा भी गर्ल हो। ऐसा हो सकता है पहला बच्चा गर्ल हो, दूसरा बच्चा बॉयज हो। ऐसा हो सकता है कि पहला बच्चा बॉयज हो, दूसरा गर्ल हो। ऐसा हो सकता है कि पहला और दूसरा दोनों बच्चे गर्ल हो। इस बात की हमारे पास जो संभावनाएं हैं, जो कंडीशन है, वो 4 बनती है। अब इसके बाद हमारे पास जो इवेंट ई है उसकी क्या कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है कि दोनों गर्ल होनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। फर्स्ट पार्ट में इवेंट एफ है, उस इवेंट एफ में उन्होंने कहा है द यंगेस्ट इज ए गर्ल। हमें क्या करना है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट इज ए गर्ल का मतलब है कि जो छोटी लड़की है वो गर्ल होना चाहिए। ये कंडीशन इन्होंने दिया है। तो हम यहां पर वो कंडीशन लेते हैं, जैसे दोनों गर्ल हैं तो इसका मतलब इसमें यंगेस्ट भी गर्ल हो गई, और पहली लड़की गर्ल है, दूसरा बॉयज है, तो इसका मतलब है छोटी लड़की इसमें गर्ल हो गई। और हमारे पास यहाँ पर कंडीशन की प्रोबेबिलिटी 2, कंडीशन हमारे पास 2 मिलती है। अब इसमें सबसे पहले इंटरसेक्शन लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। तो जब ई इंटरसेक्शन एफ लेते हैं तो बच्चों इसमें गर्ल और गर्ल आपके पास जो है कॉमन है। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं। जब इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो अब हमारे पास क्या फेवरेबल कंडीशन 1 है, टोटल कंडीशन 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर आप लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी एफ क्या होता है हमारे पास, कंडीशन प्रोबेबिलिटी एफ में फेवरेबल कंडीशन 2 है और टोटल कंडीशन 4 है। तो यहीं पर इसको ड्राफ्ट कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, आप फार्मूला यूज करना है बच्चों। हमें लेना है प्रोबेबिलिटी ई और विथ रेस्पेक्ट एफ। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ। चलिए इनकी प्रोबेबिलिटी डालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन ई रेस्पेक्ट एफ इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन की हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/4 थी और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/4 है। 4 से 4 कैंसिल हो जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ई विद रेस्पेक्ट एफ इज इक्वल टू हमको 1/2 मिल जाती है। तो इस तरह से जब छोटी लड़की गर्ल हो तो उस बात की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 आ जाती है। अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। जो सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सैंपल स्पेस है तो वही रहेंगे। अब हमारे पास ई भी वही रहेगा। सेकंड पार्ट के लिए ई भी हमारे पास वही रहेगा, दोनों गर्ल होनी चाहिए। इवेंट एफ में देखते हैं क्या है। इवेंट एफ में लिखा है एटलीस्ट वन इज गर्ल। तो अब मतलब इसमें से कम एक तो लड़की जो है उसमें गर्ल होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए जब दोनों गर्ल हैं तो उसमें ये होता है कि एक लड़की तो गर्ल है। अब पहली गर्ल है, दूसरा बॉयज है, इसमें भी एक लड़की गर्ल है। अब यहाँ पहला बॉयज है, दूसरा गर्ल है, इसमें भी हमारे पास एक लड़की क्या है, गर्ल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन बनती है वो 3 कंडीशन बनती है, 3। अब आइए हम इसमें क्या करते हैं, फिर निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में फिर ये वैल्यू कॉमन है, यानी दोनों गर्ल हैं, ये बात कॉमन हो जाती है। इसके बाद अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। तो हमारे पास फेवर में कंडीशन 1 है, टोटल कंडीशन 4 है, प्रोबेबिलिटी आपकी वही आ जाती है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में आप समझ सकते हैं, तो एफ में हमारे पास फेवरेबल कंडीशन 3 है, टोटल कंडीशन 4 है, और एफ की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 3/4 आती है। अब आइए बच्चों हमको प्रोबेबिलिटी ई लेना है और वो भी एफ के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ।
चलिए फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब इसमें वैल्यू डालते हैं। तो जैसे ही आप वैल्यू इसमें डालेंगे प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ में, तो ये हमारे पास 1/4 है और एफ की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। 4 से 4 फिर कैंसिल करते हैं और प्रोबेबिलिटी ई विद रेस्पेक्ट एफ की वैल्यू हमारे पास जो मिलती है 1/3। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 12 का एंड हो जाता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को।